मिस्र के राजाओं ने 400 सालों से अधिक तक हिब्रूस को गुलाम बनाकर रखा। इस क्रूर शासन की वजह से हिब्रू देवता नाराज हो गए। मिस्र के राजाओं को सजा देने और 4 लाख हिब्रू का बदला लेने के लिए हिब्रू देवताओं ने मिस्र में 10 आपदाएं भेजने का निर्णय लिया। जल्द ही नील नदी में पहली आपदा आ जाती है। अचानक ही काम कर रहे मछुआरों पर विशालकाय मगरमच्छ अटैक कर देते हैं। अनगिनत जानवर पानी से बाहर निकलते हैं और लोगों को मार देते हैं। पानी में गिरा हर व्यक्ति मगरमच्छ का भोजन बन जाता है। एक ही पल में नदी में काम करने वाला हर एक मछुआरा नहीं बचता है। उसके बाद नील नदी में किसी ने भी पैर रखने की कोशिश नहीं की। हालांकि सिर्फ ये 10 आपदाओं की शुरुआत थी। दूसरी आपदा मिस्र के जल में रहने वाली मछलियां थी। दूसरे दिन सुबह मछलियों के शवों ने पूरी नदी को ढक दिया। खून की वजह से मिस्र के सभी संसाधन दूषित हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि जल में रहने वाले सभी जीव मारे गए, बल्कि खेतों में बहने वाले पानी ने उस भोजन को भी नष्ट कर दिया जिसके लिए लोगों ने इतनी मेहनत की थी। उनके लिए ये बहुत दर्दनाक था। इस कारण से राजा ने देवताओं से उनके लिए पानी शुद्ध करने का अनुष्ठान किया, लेकिन उन्हें अभी तक देवों से कोई जवाब नहीं मिला है। और इससे भी भयानक तीसरी आपदा आ जाती है। मेंढक बहुत ही बड़ी संख्या में पानी से बाहर आ जाते हैं। वे जिस जल पर निर्भर है वे प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण वो किनारों पर आने और सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है। महल में सो रही रानी को अचानक मेंढकों द्वारा जगा दिया जाता है। अनगिनत मेंढकों ने पूरे कमरे को अपने कब्जे में ले लिया है। पानी न मिलने के कारण मेंढक जल्द ही कोने कोने में मर जाते हैं, जिससे और भी भयानक चौथी आपदा आ जाती है। मेंढकों के सड़ते शरीर मक्खियों के खाने का स्थल बन जाते हैं। लोगों के घरों में मक्खियां भिनभिनाने लगती है। ये न केवल मांस खाती है, इन्होंने इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर इतनी ज्यादा मक्खियां थी कि वहाँ मक्खियों का एक बादल छा जाता है। यहाँ तक कि हवा भी बदबू से भर जाती है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। राजा ने ग्रेट हॉल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मंत्रियों को लगता है कि वे आपदाओं की इस लहर से बच जाए तो मक्खियां भी मेंढकों की तरह स्वाभाविक रूप से मर जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि चौथी आपदा पूरी तरह समाप्त हो पाती, पांचवी आपदा मानव जाति में तेजी से फैलने लगती है। अचानक प्लेग ने रातों रात मिस्र के लोगों को मार डाला और बीमार कर दिया। वायरस न काफी तेजी से फैलता है, बल्कि इसने सभी की त्वचा को झुलसा दिया है। यहाँ तक कि शाही परिवार के लोगों की हालत भी यहीं तक हो चुकी है। उन्हें हिब्रू से एक सफेद घोड़ा मिलता है और सफेद घोड़े पर लिखा होता है कि आपदा अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। यदि 4 लाख हिब्रूस को घर जाने के लिए छोड़ दिया जाए तो आपदा रुक जाएगी। सभी को लगता है कि यह भगवान की इच्छा है, लेकिन मिस्र का राजा किसी भी देवताओं में विश्वास नहीं रखता है। उसे लगता है कि वही भगवान है। उसने किसी भी हिब्रूस को रिहा नहीं किया, बल्कि उसके काम को 2 गुना कर दिया और राजा ने अपना सारा गुस्सा हिब्रूस पर उतार दिया। निसंदेह इसने हिब्रू देवताओं को और भी गुस्सा कर दिया और उन पर छठी आपदा भेजी जाती है। मिस्र में सभी पशुधन एक हिंसक मौत मर जाते हैं। लगातार आपदाओं के स्वरूप के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक ही नहीं, मिस्र के राजाओं के घोड़ों को भी नहीं बख्शा जाता है। दुखी राजा टोना करने वाले को आपत्ति के बारे में समझने के लिए फिर से बुलाता है, लेकिन अचानक से आने वाली आपदाएं तांत्रिक की समझ से परे थी। उसने राजा को वैसे ही समझाया जैसे उसने पिछली बार समझाया था। सभी तबाही एक निश्चित पॉइंट पर पहुंच जाती है तो सब फिर से शांत हो जाता है। हालांकि राजा इस एक ही बात को लंबे समय से चयन कर चुका है। वह जादूगर को एक चौक पर ले जाता है और एक क्रूर घटना को अंजाम देता है। राजा ने जादूगर को चौक पे ले जाकर लटका कर मार डाला होता है। इसके बाद राजा आपत्ति का समाधान ढूंढने के लिए फिर से प्रेस्ट को बुलाता है। पुजारी ने 6 देवताओं से कई बार प्रार्थना की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। राजा इस अंधविश्वास से भरे झूठों को और सहन नहीं कर सकता। क्रोधित होकर वो पुजारी को एक बहुत ही बड़ी भीड़ के सामने ले जाता है और सबके सामने उसे मार देता है। जैसे ही रात होती है, काला आसमान बिजली और कड़कड़ाहट से भर जाता है और एक भारी बारिश शुरू हो जाती है। भारी बारिश गिरने के साथ साथ ओले गिरने की वजह से मूर्ति तहस नहस हो जाती है। जून के महीने में ओले गिरना ये 7वीं आपदा है जो हिब्रू भगवान द्वारा मिस्र पर भेजे गए हैं। ओलों ने सभी घरों और फसलों को नष्ट कर दिया है और सभी लोगों की आशा का आखिरी निशान को भी भुसा दिया गया है। राजा आकाश की ओर देखता है और देख रहा होता है कि एक अजीब सा तूफान उसकी तरफ आ रहा होता है। वो मिस्र को घुटनों पर लाने के लिए स्वयं को दोषी ठहराता है। उसका दिल डगमगाने लगता है क्योंकि वो हिब्रू देवताओं के सामने हार मानना चाहता है। देवताओं की मदद के बावजूद ये आम लोग थे जो आपदाओं की वजह से मर चुके थे। वे नहीं जानता था कि आपदाओं को बेचकर देवता किसे सजा दे रहे थे। उसने सिर्फ ये आशा की है कि इस क्षण से सभी आपदाएं खत्म हो जाए। अचानक भगवान हिब्रू बालक के रूप में उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि 8वीं आपदा अगली सुबह जल्दी आएगी। आकाश में टिड्डों का दल दिखाई देता है। सभी लोगों को अपना भोजन त्याग कर अपने खेतों में भागना पड़ता है। देखते ही देखते टिड्डियां सारी फसल साफ कर जाती है। यहाँ तक कि पवित्र महल में भी टिड्डियां पहुँच चुकी थी।
10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फसल नष्ट हो चुकी थी। अब मिस्र के आम लोग जंगली सब्जियां और पेड़ों की छाल खा रहे हैं। उनका मास्टर राजा को कुछ भोजन लोगों को देने के लिए सलाह देता है। जब आपदाएं समाप्त हो जाएगी तो करों में वृद्धि करके अन्न घरों को फिर से भरा जा सकता है, लेकिन स्वार्थी राजा फिर से मना कर देता है और अब जल्द ही इब्रू देवता 9वीं विपत्ति भेजने वाले हैं। भूखे आम लोगों ने अनाज को लूटने के लिए खजाने पर धावा बोल दिया। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा करने पर अन्न भंडार में उन्होंने आग लगा दी। खजाने में रखा सारा अनाज नष्ट हो गया। जो लोग अनाज लेकर भागने में सफल रहे उन्हें बख्शा नहीं गया। राजा ने उन सबको घेरने के लिए तीरंदाजों का एक ग्रुप भेजा। भोजन लेने वाले लोगों को मौत की सजा दी जाती है। पल भर में महल हाहाकार से भर जाता है, लेकिन हिब्रू देवताओं ने इस सब को देखा और फिर 9वीं विपत्ति के स्वरूप में एक बड़ी सी बिल्ली गिराता है, जिसने तुरंत राजा की सेना को मिटा दिया। एक बार फिर हिब्रू भगवान बच्चे के रूप में लोगों के पास आए। उसने मोसेस नाम के एक आदमी को अपने पास बुलाया। उसने उससे कहा कि वो राजा से जाकर 4 लाख हिब्रू को आजाद करने की बात करे और उन्हें मिस्र से निकाल के उनके देश वापस लौटा दिया जाए, अन्यथा 10वीं आपदा पिछली 9 आपदाओं से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अगले दिन मोसेस राजा के पास आता है और उससे बातचीत की मांगे और परिणाम बताता है। अगर सूर्य के अस्त होने से पहले मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो मिस्र का उज्जवल भविष्य होगा। जिद्दी राजा ने फिर से मानने से इनकार कर दिया और 10वीं आपदा छुपछाप रात को आ जाती है, जब सभी लोग सो रहे होते हैं। ये पता चलता है कि राजा मोसेस के प्रति पहले से ही द्वेष रखता है। ये सब मिस्र द्वारा हिटी साम्राज्य के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के कारण हुआ, जिसके कारण उनके बीच संबंध टूट गए और ऐसा युद्ध कभी किसी ने नहीं देखा। यह सबसे शक्तिशाली लड़ाइयों में से एक थी। मिस्र के राजकुमार रामसेस ने 200 रथों और 16,000 पैदल सैनिकों के साथ हिट्टी पर धावा बोल दिया। हालांकि हिट्टी साम्राज्य, जिसे पहले ही इसके बारे में सूचना मिल जाती है, और वो करीब 20,000 सैनिकों को सीमा पर भेज देते हैं। रामसेस ने अपने आधे सैनिकों को पीछे से हमला करने के लिए भेज दिया कि वो सामने से आगे के रथ से सेना के नेतृत्व करता है। उन्हें पता चलता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है। दोपहर के भोजन के समय भी सैनिकों ने अपने हथियार उठा लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। मिस्र के रथ पूरे हथियारों से सुसज्जित थे। रामसेस के आदेश पर तीरंदाजों ने घुड़सवारों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि दोनों सेनाएं उलझ पाती, हिट्टी ने अपने आधी से ज्यादा सेना तो पहले ही खो दी। दुश्मन को समझ पाए उससे पहले ही मिस्र के सैनिकों ने फिर से तीर बरसाना शुरू कर दिया। सभी पैदल सेना अपनी ढालें उठाती है और एक पंक्ति में खड़े हो जाती है, लेकिन तेज रफ्तार वाले रथों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ ही पल में उनमें से सभी रथ के पहियों के नीचे मर जाते हैं। दुश्मन घबरा जाता है और वो अपने डिफेंस की पहली लाइन खो देता है। मिस्र के शूरवीरों ने जो पीछे से आ रहे थे उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया था। जनरल मोसेस के आदेश से सेना आगे और पीछे से दुश्मन के टेंट की तरफ बढ़ती है। मिस्र की सेना ने पूरी हिट्टी सेना को घेर लिया है, लेकिन दुश्मन जल्दी ही रामसेस को निशाना बनाता है, जो सबसे पहले दुश्मन के घेरे में घुसा था। शत्रु का एक तीर उसके घोड़े के चालक को मार डालता है। रामसेस एक ही समय पर लड़ रहा है और रथ को भी चला रहा है, इससे उसके लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। शीघ्र ही पीछे से उसके रथ पर शत्रु टूट पड़ते हैं। रामसेस का रथ केवल एक पहिए पर हो जाता है। सामने से एक और रथ उसकी ओर आता है। रामसेस पीठ के बल नीचे गिर जाता है। दुश्मन को मारते वक्त मोसेस नोटिस करता है कि उसका भाई खतरे में है। अपना रथ खो देने के बाद रामसेस अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना हथियार उठाने की कोशिश करता है, एक रथ उसके पास आ जाता है। एंड मौके पर मोसेस भाले को रथ के पहिए में फेंकता है, जिससे वो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। इस वजह से रामसेस उससे नफरत करने लग जाता है, क्योंकि यह पता चलता है कि युद्ध के रवाना होने से पहले मिस्र का एक पारंपरिक प्रतिष्ठान होता है, जो कि सदियों से चला आ रहा है। इसमें युद्ध शुरू होने से पहले एक हंस को मारना पड़ता है। फिर भाग्य का अनुमान लगाने के लिए हंस के जिगर की बलि दी जाती है, लेकिन परिणाम वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए निराशा थी। एक अपशकुन के बजाय इसने एक और भविष्यवाणी की कि रामसेस को युद्ध में किसी और द्वारा बचाया जाएगा और रामसेस को बचाने वाला व्यक्ति मिस्र का अग्र शासक होगा। सभी ने सोचा कि देवताओं ने मिस्र पर बड़ा मजाक किया है। केवल मिस्र के राजकुमार रामसेस ने पुजारियों की भविष्यवाणी को अपने दिल में दबा के रखा। उसने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन भविष्यवाणी आखिरकार सच हो गई। फिलहाल उसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं है और उसने अपना ध्यान उसी की ओर लगाया है जिसने उसे बचाया है। वो अपना भाला उठाकर इसे मोसेस के ऊपर फेंकने के लिए तैयार होता है। ऐसा लग रहा है कि मोसेस, जो अभी तक लड़ रहा है, वो अपनी आंखों से इसे देख रहा है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। वे रामसेस की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता है। वो भाग्य से छिपने के बजाय और दुश्मनों को मार डालता है। घबराहट में बाकी सैनिक रामसेस को रथ में खींच लेते हैं और इसी तरह युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ सारे सैनिक शत्रु के खेमे से पीछे हटने लगते हैं और इसके साथ ही ये लड़ाई उनके लिए सफलता साबित हुई है। सड़कों पर खड़े लोग जोर जोर से नारे लगाकर सैनिकों का स्वागत करते हैं
महल में राजा एक प्राइवेट बात करने के लिए मोसेस को अपने पास बुलाता है। उसके बेटे रामसेस ने युद्ध की समाप्ति के बाद एक भी शब्द नहीं कहा है। वो मोसेस पे प्रेशर डालते हुए कहता है कि वो उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना। हताशा में मोसेस राजा से कहता है कि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हालांकि राजा बहुत शांत है। उसने ये भी सोचा कि मोसेस रामसेस से काफी ज्यादा बेहतर राजा साबित होगा, लेकिन आखिरकार मोसेस उसका खून नहीं है और इसीलिए यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती है और मोसेस सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। युद्ध में खराब प्रदर्शन के बाद पिता रामसेस की आलोचना करता है, साथ ही भविष्यवाणी उसे पागल कर रही है। उसने अपने सबसे अच्छे भाई मोसेस के खिलाफ नफरत के बीज बोए है। विनाशकारी 10वीं आपदा को टालने के लिए मिस्र का राजा अब और नहीं सह सकता। वो उन हिब्रूस को आजाद करने का वादा करता है जो 400 सालों से गुलाम है और उन्हें घर लौटने की अनुमति देता है। मोसेस के नेतृत्व में 4 लाख हिब्रूस घर लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। वे 400 से अधिक सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके मिस्र छोड़ने के तुरंत बाद राजा अपने वचन से मुकर जाता है और 4 लाख गुलामों को मारने की तैयारी करता है। जासूस मोसेस को यह बताने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि राजा हजारों सैनिकों के साथ उनके पीछे आ रहा है। पीछा करने वालों से बचने के लिए वे पहाड़ी का रास्ता अपनाते हैं। वे 3 दिन और 3 रात तक चलते हैं। वे अंत में समुद्र के बीच के पास पहुंच जाते हैं। हर कोई मौत के आने के लिए समुद्र तट के पास बैठ जाता है। हालांकि वे अगले दिन एक विचित्र घटना के साथ जागते हैं। उनके सामने के दृश्य ने वहां पर खड़े 4 लाख लोगों को चकित कर दिया। पिछली रात से समुद्र का पानी चमत्कारिक रूप से कम हो चुका था और जमीन धीरे धीरे सतह पर आ गई। मोसेस को विश्वास है कि ये उसके देश वापसी का रास्ता है जिससे हिब्रू देवताओं ने खोला है, इसलिए वो सभी को तट के पार उसका पीछा करने को बोलता है। मोसेस के नेतृत्व में 4 लाख हिब्रूज एक एक करके समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी बीच राजा हजारों सैनिकों के साथ उनका पीछा कर रहा है। पहाड़ी सड़क को पार करते वक्त वे ठहर जाते हैं। इससे पहले कि वो हिब्रूस के पास पहुंच जाते उसकी आधी सेना नष्ट हो चुकी थी। हिब्रूस समुद्र के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अचानक वे देखते हैं कि राजा की सेना उनका पीछा कर रही है। मोसेस बाकी सभी लोगों को समुद्र को तेजी से क्रॉस करने को कहता है। फिर वो राजा की सेना का सामना करने के लिए घुड़सवार भेजता है। हजारों सैनिक समुद्र में उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, काले बादलों के बीच में एक बार फिर से अजीब सा नजारा दिखाई देता है। अचानक दूर बिजली चमकती है और 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आसमान में तूफान आ जाता है। इस खतरनाक तूफान में मिस्र की सेना अपना आक्रमण नहीं रोकती है, लेकिन अभी सबसे बुरा समय आना बाकी है। जैसे ही सभी हिब्रूस दूसरी ओर पहुंचते हैं, 100 मीटर ऊंची लहरें मनुष्य की ओर बढ़ने लगती है। इस आपदा को देखकर राजा का जनरल उसके आदेशों को नकार देता है और सभी लोगों को पीछे मुड़कर शरण लेने का आदेश देता है। मोसेस के सभी घुड़सवार भी वहां से चले जाते हैं और पागल राजा मैदान में केवल अकेला बचा है। मोसेस और राजा केवल 2 ही युद्ध के मैदान में बचे हुए हैं। दोनों भाई इस पॉइंट पर मौत से लड़ने का फैसला करते हैं। लड़खड़ाती लहरों के साथ राजा मोसेस पर अटैक करता है और पीछे हटने वाली सेना पर राक्षसी लहरें टूट पड़ती है। इस प्रलय के खिलाफ मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही पल में समुद्र लाखों लोगों को निगल जाता है और किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। हिब्रू देवताओं के द्वारा भेजी गई 10वीं आपदा आखिरकार पूरी हो जाती है और राजा और मोसेस समुद्र में डूब जाते हैं। उसी समय लहरें गुलाम लोगों पर टूट पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली हर कोई बचने के लिए पहले ही किनारे पर पहुंच जाता है और अनगिनत सैनिकों के शव पानी में तैर रहे हैं। शांति के बाद केवल हिब्रू लोग ही आपदा से बचे रहे हैं। आखिरकार मोसेस ने समुद्र किनारे तक लड़ाई लड़ी। वो 4 लाख गुलामों के भरोसे पे खरा उतरने के लिए कामयाब रहा। वो उन्हें उस जेल से भगाने में कामयाब रहा जिसमें वो 400 से अधिक सालों तक कैद रहे थे। तट के उस पार राजा रामसेस भी बच जाता है। उसके सारे मिस्र के सैनिक मारे जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मरे हुए सैनिकों को गिद्धों के द्वारा खाते हुए देख उसका दिल दुख से भर जाता है। अंत में मोसेस गुलाम लोगों को अपनी मातृभूमि में वापस ले आता है और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।